के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी डबल एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा था कि भैया इस एग्ज़ाम के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना एग्ज़ाम पेपर भी नहीं ऑनलाइन डालते हैं और एक दो सैम्पल पेपर पढ़े भी हैं, वो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत अजीब टाइप के हैं जिससे कि आप पेपर के असली पैटर्न का पता नहीं लगा सकते हो। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं आज इस वीडियो के साथ और यूजी डबल एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यार बेसिकली यूजी डबल एग्ज़ाम बेसिकली आपका जो है ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम होता है और इससे आपका उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो सकता है। वैसे तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जेईई एडवांस और केवीपीवाई के थ्रू भी एंट्रेंसेस लेते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये वो खुद कंडक्ट कराते हैं और इसमें ये जो पेपर बन के आता है वो वहाँ के प्रोफेसर्स बनाते हैं। बेसिकली जो ये पेपर है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर सीएस के बारे में आपको पढ़ना है तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं इंडिया में वो आईआईटी बॉम्बे। वैसे तो आप लोग को मालूम होगा, लेकिन ये बात भी है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है वो कभी कभी एट पार विद आईआईटी बॉम्बे के साथ भी कंपेयर किया जाता है उसका सीएस के बारे में अगर हम बात करें, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये पेपर देना आई थिंक अगर आप अच्छे से दे सकते हो तो लॉटरी है एक टाइप की। और पैकेज अगर कहूँ तो इसका पैकेज ऑलमोस्ट आईआईटी बॉम्बे के बराबर का ही रहता है सीएस का। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, इसलिए ये पेपर आपको देना चाहिए। और ये देना है कि नहीं देना ये तो आगे आप वीडियो में अपना प्लान कर लीजिएगा, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो आगे की वीडियो में बढ़ते चलते हैं पेपर पैटर्न, और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब यहीं पे लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पेपर पैटर्न को लेके है। पेपर पैटर्न बेसिकली यार वैसे तो दो एग्ज़ाम्स होते हैं, दो मोड्स में मतलब दो एग्ज़ाम्स ही होते हैं, मोड क्या, हाँ मोड भी कह सकते हैं। अब देखो तुम समझ लो, एक तो यार पेपर होता है तुम्हारा सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर वो तुम्हारा जो कंटिन्यू होगा एडमिशन प्रोसीजर, वो जाता है सेकेंड राउंड पे। जो सेकेंड राउंड होता है वो यार इंटरव्यू राउंड होता है, उसके लिए आई थिंक तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही जाना पड़ता है। और तो पहले राउंड के बारे में यार बात कर लेते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें यार बेसिकली दो सेक्शन आते हैं, एक तो होता है एसयूपीआर और एक होता है आरईएपी। अब एसयूपीआर में क्या होता है यार, एसयूपीआर में बेसिकली सब्जेक्ट, इसे कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसमें आप कितने अच्छे से मतलब कर सकते हो क्वेश्चंस, मतलब वो आपका चेक कर रहे हैं आपकी पीसीएम कैसी है, ठीक है बेसिकली। और एज़ फार एज इसके क्वेश्चंस कंसर्न है यार, तो ये बिल्कुल भी मत सोच के जाना कि इसके क्वेश्चन जो होंगे वो जेई की तरह होंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हो सकता है काइंड ऑफ सिमिलर लगे, लेकिन ये जो पेपर क्योंकि मैंने कहा कि प्रोफेसर्स बनाते हैं, इसके प्रीवियस सैम्पल ईयर बने भी नहीं होते, तो आप एक वो माइंड मैपिंग भी नहीं कर सकते कि या एक अपना माइंडसेट पहले से तैयार नहीं कर सकते कि किस टाइप का पेपर आएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं बताऊंगा कि मैंने जब दिया था तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और पीसीएम में क्या क्या किसका कितना वेटेज था। बाकी जो आरईएपी है यार, ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का एग्जाम है। लॉजिकल इन द सेंस, याद होगा तुमने 10th में एनटीएससी दिया था तो उसमें थोड़े लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कुछ कुछ हो सकते हैं क्वेश्चंस उस टाइप के मिले, लेकिन बाकी सब भी जो हैं वो आई गेस पीसीएम के हैं। क्योंकि मुझे थ्रू आउट द पेपर ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मतलब वो काइंड ऑफ फेमिलियरिटी थी क्वेश्चंस के साथ। बाकी एक हाँ इस चीज़ में याद रखना कि यार ये जो पेपर होता है इसमें टाइम अलॉटमेंट होता है एसयूपीआर और आरईएपी के। अब टाइम तो मुझे नहीं याद, लेकिन आई गेस आपको जो वो टाइम होता है वो डिवाइड रहता है कि मतलब इतना पर्टिकुलर ऑफ टाइम आपको एसयूपीआर में देना है और इतना नंबर ऑफ टाइम आपको आरईएपी में देना है, जो कि रीजनिंग वाला पेपर है, रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट अगर बोले से तो और ये भी बात है पहले शायद एसयूपीआर होता है, और अगर एक बार आपने एसयूपीआर दे दिया या आरईएपी जो भी होता हो वो एक बार देख लेना, जो पहले दे दिया उसके बाद जब उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, लेट से अगर तुमने एसयूपीआर पहले दिया, ये पहले एसयूपीआर देते हैं हम लोग पहले, तो एसयूपीआर दे दिया तुमने, सारे क्वेश्चन कर लिए, लेट से सपोज अगर 10 क्वेश्चन आए, तुमने 7 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 3 तुम्हें नहीं आते, और अब तुम्हारा मन है कि तुम अगले मोड पे जाओ, तो जब तक कि टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है उसकी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे टाइम कंप्लीट होता है और तुमने आरईएपी कर लिया जितना तुम्हें आता था, उसके बाद तुम एसयूपीआर में नहीं आ सकते। तो मतलब एक बार कर लिया देन हो गया, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते, ये बात का ध्यान रखना। बाकी कुछ लोग कहेंगे यार एनसीईआरटी कर ले हो जाएगा, यार एनसीईआरटी कर तो लो, बट एनसीईआरटी टाइप का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस ऐसा नहीं होगा कि जो तुमने अगर जेई की प्रिपरेशन में फॉर एग्जांपल फिजिक्स लगाई है तो
कोई क्वेश्चन तुम्हारा एस सी वर्मा से फंस जाए या उसके टाइप का ही फंस जाए, या फिर तुम्हारा लेट से तुमने कोई और फिजिक्स की बुक लगाई हुई है, लेट से सेंगेज लगाई है कोई भी, तो उससे फंस जाए। ये बेसिकली आपका टेस्ट करेंगे कि आपकी एबिलिटी कितनी है। अगर आपको कोई डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर वो आपको देते हैं कि यार ये ऐसी सिनेरियो है, तो वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या तुम उस सिनेरियो में फंस के खुद ही से इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्वेश्चन आप वैसे तो वही चीज़ है, लेकिन मतलब जैसे अब हम लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करते करते थोड़ा हम लोग अकस्टम्ड हो जाते हैं उन क्वेश्चंस पे। लेकिन ये क्वेश्चंस जो देंगे वो तुम्हारा काइंड ऑफ डेली लाइफ से देंगे, और उन डेली लाइफ के क्वेश्चंस हो सकता है मतलब कि शायद तुमने ना देखे हो, और वो ये चेक करते हैं कि उस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या तुम उन्हें टैकल कर पाते हो। काइंड ऑफ ये उस टाइप का एक्सपीरियंस होगा कि तुम HCV पहली बार लगा रहे हो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो यार तुमने पढ़े ही होंगे, मतलब काइंड ऑफ जो तुमने टॉपिक्स पढ़े होंगे उनसे हिट हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बाकी एज फार एज NCERT है तो आई डोंट थिंक NCERT तुम्हें बेनिफिट देगा। हाँ, अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई के साथ साथ पढ़ लो, कोई बुरा नहीं है। बाकी क्वेश्चंस कैसे यार आते हैं, क्वेश्चंस यार काफ़ी मतलब वेटेज बता देता हूँ। केमिस्ट्री का काफ़ी कम रहता है और फिजिक्स मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि मैंने जब दिया था तो यार उसमें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं था। बाकी क्वेश्चंस की जो इवैल्यूएशन पे जो तुम्हारा वो रहता है पेपर टेक्निक, वो भी आई गेस क्वेश्चंस हर क्वेश्चन के लिए अलग होता है। अगर इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा जानना है तो UGEE जब मैं दे के आया था तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देख लेना मेरे चैनल पे, थोड़ा और आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। उसमें शायद मैं क्वेश्चंस भी बता दूँ तुम्हें, एक दो जो मुझे याद रहे हो, अभी तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस यार तुम्हारे काफ़ी वैसे ही आते हैं। मतलब अब जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि जहाँ पे तुम्हें इक्वेशन बनानी थी। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने दिया है कि अगर तुम्हें अपना काम करना है, कोई पर्टिकुलर रेट से तुम्हें काम करना है, और उस काम होने की जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो डिपेंडेंट है कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे। वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तुम्हें दे दिए थे और उन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बीच में रिलेशन कि अगर दिस वन येस दिस वन नो। मतलब कि यार जैसे हम लोग बाइनरी नहीं करते थे, बाइनरी में हम लोग ने किया है कि अगर एक वेरिएबल की अगर A 0 है देन और B 1 है तो जो C होगा वो 0 होगा, तो वो उस काइंड का रिलेशन देंगे और तुम्हें फिर उसकी पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और उस इक्वेशन जब तुम हमारी फॉर्म कर लेंगे तो वो ये पूछेंगे कि इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, यार इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इसमें अच्छा वेटेज रखता है, तो वो थोड़ा पढ़ के जाना। और जो तुम्हारी लैंग्वेज होती है पेपर की वो बहुत ट्विस्ट वो बहुत ट्विस्ट करते हैं वो। जैसे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मुझे याद है उन्होंने दिया था, तो उसमें क्या किया था, तो उन्होंने कहा था कि इट वॉज काइंड, अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ क्वेश्चन को सोच के, कि इट वॉज काइंड कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, और फिर दे दिया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बेवकूफ़ बना रहा है ये। मतलब कि सुनो, जैसे कि मतलब एक इन्वेस्टिगेशन सीन थी, तो वहाँ पर एक आप उसमें मतलब उन्होंने कहा था कि आप डिटेक्टिव हो, तो अब आपको जो मर्डरर है वो फाइंड करने की पॉसिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि अगर आपको एविडेंस मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि एविडेंस फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए अगर आपको मर्डरर को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी इतनी है। और इसी टाइप के 4 क्वेश्चन है, तो अभी यही 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं ऑप्शन, इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बड़ा सा। तो और बाकी यार मैथ्स में हो गया, फिजिक्स में हो गया, वीडियो वाली देख ही लोगे तुम। कट ऑफ यार, कट ऑफ जैसे मेरे टाइम में 150 का पेपर का वो था मैक्सिमम मार्क्स, तो उसमें मेरे टाइम में कट ऑफ गया था 85 और मेरे आए थे 65। तो जबकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी यार, मई का महीना तो कोविड था, कुछ पढ़ा वढ़ा तो था ही नहीं। तो लेकिन हाँ, पेपर अच्छे से हो सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, अब तुम लोग तो फ्लो में हो। बाकी कट ऑफ हो जाए क्लियर तो उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड जो बेसिकली होता है वो शायद वहाँ पे बुलाते हैं, हैदराबाद आपको जाना पड़ता है शायद। और वहाँ पे बेसिकली आपको इंटरव्यू में सब अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। उसमें वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं वो लोग, और 3 क्वेश्चन में आपको से चूज़ करवाते हैं कि जो क्वेश्चन आपको लगता है आपके हिसाब से सबसे सूटेबल है वो आप सॉल्व कीजिए। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, आधा घंटा, वो सॉल्व आउट करो। उसके बाद वो इंटरव्यू जो पैनल बैठता है उसके सामने तुम जाते हो, अपने रिजल्ट जो तुमने उस क्वेश्चन में जितना भी दिमाग लगाया हुआ है
वो शेयर करते हो और जो तुम्हारा आंसर है सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यार। वो थोड़े प्रोफेसर होते हैं तो वो अपने लेवल के टाइप के अच्छे से क्वेश्चंस देते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, और देखते हैं कि तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग और तुम्हारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कहाँ तक ले जाती है और तुम्हें आंसर के कितना क्लोज पहुँचाती है। प्लस तो उसमें तो नहीं है, बस वो ये देखेंगे कि तुम सही से सोच रहे हो गलत, और अगर गलत भी हो गए तो तुम्हें ऐसा नहीं कि डिसहार्टन कर देंगे कि नहीं तुमको नहीं आता, बताएंगे और देखेंगे कि तुम कितना, अगर तुम आंसर के क्लोज पहुंच रहे हो या तुम थोड़ा और उत्सुक हो, क्यूरियस हो आंसर को लेके, टॉपिक को लेके, तो अपने हिसाब से वो ग्रेडिंग करेंगे। और कोरा पे मैंने पढ़ा था कि वो काफ़ी सही मतलब होते हैं, ऐसा नहीं कि सो कॉल्ड जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी तरह। बाकी यार जो पेपर होता है वो जेई मेन कंसोल में ही होता है, मतलब कि जो जेई का एप्लीकेशन आता है उसी टाइप का होता है, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी कि अलग टाइप का पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, सेंटर भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी सिटी में सेंटर भी आसानी से मिल जाता है। कोरा पे वही मैंने बता दी बात, इंटरव्यू वाली बात भी मैंने तुम्हें बता दी, और इंटरव्यू में और भी चीज़ें तुम वहाँ पे जा सकते हो, उनके साथ अपने अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन दैट वो तुम्हें सेलेक्ट करते हैं। लेकिन रेशियो यार जो होता है वो मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी कम चुने जाते हैं, तो मतलब काइंड ऑफ अगर जेई एडवांस जेई मेंस की तुमने प्रिपरेशन की है तो एज सच अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करोगे, क्योंकि वैसे तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एनसीईआरटी और ये सब डाल रखा है, लेकिन अलग से इनका कोई सिलेबस है ही नहीं डिफाइंड। ये कुछ भी दे सकते हैं और आपको वो चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आप कर लोगे किसी ना किसी तरह अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो यही चीज़ है, और तो कोई डाउट नहीं है मुझे लग रहा है आप लोग का। अगर कोई डाउट होता है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा विद इन कुछ आवर्स दे दूंगा यार, खाली बैठा रहता हूँ। और चलो ठीक है, फिर पढ़ाई करो अपनी। और यार ये सोशल मीडिया हैंडल है, अगर सही लगे तो फॉलो कर दो, कुछ मैं डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन। बाकी UGEE के बारे में डाल ही दिया, और कोई पेपर के बारे में डालना है तो बता देना, उसके बारे में दे दूंगा। मैंने दिए हैं काफ़ी अच्छे मैंने पेपर दिए हैं। और हाँ यार ये ध्यान रखना कि जब भी तुम SUPR और REAP वाला क्वेश्चन करो, या SUPR मतलब जो भी पहले करना, 1.5 या 2 घंटा उसके लिए पर्टिकुलर शायद दिया जाता है, जितने क्वेश्चन आए उतने पहले करना, टाइम के उस लूप में फंसना नहीं। अगर एक बार फंस गए तो फिर वापस उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तुमने अगर तुम्हें आते थे 5 और तुमने किए सिर्फ 3, क्योंकि चौथा क्वेश्चन था वो तुमसे हो नहीं रहा था, तो फिर बाद में अगर और टाइम निकल गया तो फिर वो 5वां वाला क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, भले ही वो कितना ईजी रहा हो, और फिर रिग्रेट करोगे। पहले वाले में है कट ऑफ जो है जैसे 85-80 इसी के अराउंड ऑसिलेट करता रहता है, तो इसमें तो तुम अच्छे से सोच करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो जितने तुम्हें आते हैं, और क्लियर कर लो कट ऑफ। इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा स्पेशल क्या थोड़ा सा मतलब वो रहता है, वो भाई तुम्हारी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, और अगर तुमने जे एडवांस और इन सब के लिए बारे में प्रिपरेशन की है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो वही चीज़ है, पहले तो यार तुम रिटन पेपर निकालो, अभी इसका शायद फॉर्म निकले नहीं है, फॉर्म निकल जाएंगे तो ज़रूर भर देना, एक बार एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा। जेई की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको एक्सपेक्ट ना करना। क्वेश्चंस लगाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और यही सब है। और जो थ्योरी है वो भी पढ़ लो, कभी कभी हो सकता है तुमने कहीं मैथ्स या फिजिक्स या कहीं में भी थ्योरी पढ़ी हो, वो काम आ जाए। तो बाकी वो वीडियो पढ़ा है वो देख लेना। चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी हैव अ गुड डे। पीस होता है।